तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग को उस केव के अंदर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिस मॉन्स्टर को दो चेन से बांध करके रखा गया होता है। वहीं पर वह मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता है और वह सुयांग पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखते ही सुयांग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी एक पर्सन सुयांग और उस मॉन्स्टर के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और अब वह सुयांग के ऊपर चिल्लाने लगता है। यह देखते ही डीमन एम्परर बोलने लगता है, आखिर यह लड़का है कौन और क्या यह यहाँ पर इस मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश कर रहा है। यह देखते ही सुयांग वहां पर शांत हो जाता है और उस मॉन्स्टर को देखने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि यह एक लड़की है, पर इसकी बॉडी के साथ यहाँ पर जरूर कुछ किया गया है। अब सांगनिंग धीरे धीरे उस पर्सन को शांत करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखते ही वह मॉन्स्टर वहां पर काफी जोर से चिल्लाने लगती है, पर तभी वह सांगनिंग को देखते हुए वहां पर शांत हो जाती है। अब उस मॉन्स्टर के शांत होते ही वह पर्सन भी उसके पास जाकर बैठ जाता है, जो देखकर सांगनिंग उसके पास जाकर उसे खाने के लिए कुछ देती है। जो देखकर वह लड़का डर रहा होता है, तभी वह मॉन्स्टर उसे वह खाने की परमिशन दे देती है। अब परमिशन पाते ही वह पर्सन सांगनिंग के हाथ से उस बन को लेते हुए उस मॉन्स्टर को ऑफर कर, पर वह मॉन्स्टर उसे खाने से मना कर देती है। अब वह लड़का उस बन को वहां पर खाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी मॉन्स्टर की तरह कई और सारे मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है, जो अपने ही साथियों को खा रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ सेंस होता है और अब वह सभी मॉन्स्टर काफी तेजी से भागते हुए उस केव की ओर आने लगते हैं। अब उन सभी मॉन्स्टर्स के वहां पर आने की आवाज सुनते ही वहां पर बैठी हुई मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगती है। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उस केव के अंदर आ जाता है, जिसे देखते ही वह लड़का काफी तेजी से उस मॉन्स्टर को चेन से आजाद कर देता है। अब आजाद होते ही वह मॉन्स्टर अपने सामने मौजूद दूसरे मॉन्स्टर को मार देती है। तभी एक दूसरा मॉन्स्टर ऊपर से उस पर अटैक करता है, पर वह काफी आसानी से दूसरे मॉन्स्टर को भी मार देती है। वहीं पर यह सब देखकर डीमन एम्परर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोल रहा होता है कि मास्टर, यह मॉन्स्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी पावर को देखकर मैं बता सकता हूँ कि इसकी पावर प्रीवियस डीमन लॉर्ड के बराबर होगी। अब उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वह मॉन्स्टर उन सभी की बॉडी को खाने लगती है। तभी उसकी आवाज बाहर मौजूद कई सारे मॉन्स्टर्स को सुनाई देती है और अब वह सभी मॉन्स्टर काफी तेजी से भागते हुए केव के अंदर आ जाते हैं। अब केव के अंदर मौजूद मॉन्स्टर मोसी जैसे ही बाहर से आए चारों मॉन्स्टर को देखती है, वह बिना रुके उन पर अटैक करने लगती है, पर वह चारों मॉन्स्टर एक साथ मिलकर मोसी पर अटैक करने लगते हैं और अब एक मॉन्स्टर मोसी के हाथ को भी उखाड़ देता है। अब यह देखते ही वह लड़का यांग नियांग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह मोसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, पर एक मॉन्स्टर उसे मारते हुए दूर फेंक देता है और अब वह यांग नियांग पर अटैक करने के लिए दोबारा से आगे बढ़ता है। तभी सांगनिंग बीच में आते हुए अपने पास मौजूद एक डिस्ट्रक्टिव पिल का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को वहां पर मार देती है। दूसरी ओर मोसी बाकी के बचे हुए तीनों मॉन्स्टर्स को मारकर उन्हें वहां पर खाने लगती है। यह देखते ही यांग नियांग मोसी की ओर आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर सांगनिंग उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि गुस्से में मोसी यांग नियांग पर भी अटैक कर सकती है। अब यांग नियांग जैसे ही मोसी के पास पहुंचता है, मोसी गुस्से में उस जगह पर एक काफी खतरनाक अटैक करती है, जिसे देखते ही सांगनिंग डर जाती है, पर मोसी ने यांग नियांग को वहां पर नहीं मारा होता है। अब यांग नियांग मोसी के हाथ को पकड़कर उस जगह पर रोने लगता है। वहीं पर खड़ा सुयांग चुपचाप से यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर यह सब कुछ हो रहा होगा। तभी डीमन एम्परर उसके पास आते हुए बोलता है, मास्टर, यह क्रिएचर सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है और यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर इस मॉन्स्टर ने थोड़ी ही देर में 6 मॉन्स्टर्स को मारकर चित कर दिया, जबकि कुछ टाइम पहले हमें एक मॉन्स्टर से फाइट करने में ही काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। तभी सांगनिंग बोलती है, आखिर 7th मेट्रिडियन में चल क्या रहा है। यहाँ पर एक भी पर्सन या फिर इमॉर्टल मौजूद नहीं है, ना ही यहाँ पर उन्हें एक भी एनिमल देखने के लिए मिला है, और आखिर इस जगह पर यह अजीबोगरीब मॉन्स्टर कहां से आए। वहीं पर खड़ा सुयांग चुपचाप से उस मॉन्स्टर को देख रहा होता है। यह देखते ही डीमन एम्परर बोलता है, मास्टर, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है। तभी सुयांग उस मॉन्स्टर को अपनी पावर का यूज करते हुए ऊपर उठाता है और उसे धीरे धीरे क्रश करने लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है।
यह देखते ही यांग नियांग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह सुयांग को रोकने के लिए उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वह सुयांग के बैरियर से टकराकर दूर जाकर गिरता है। पर इसके बावजूद वह नहीं रुकता है और बार बार सुयांग को रोकने के लिए उस पर अटैक कर रहा होता है, पर वह बार बार पीछे जाकर गिर रहा होता है। अब सुयांग उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर के छोटे छोटे टुकड़े चारों ओर आकर गिरते हैं। यह देखकर यांग नियांग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अब वह उन मॉन्स्टर के टुकड़ों के पास आकर बुरी तरीके से रोने लगता है। अब यह सब देखकर सांगनिंग और डीमन एम्परर को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी वह दोनों देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से एक नई मॉन्स्टर निकलकर बाहर आई हुई होती है और अब मोसी यांग नियांग के पास आती है, जिसे देखते ही यांग नियांग रोते हुए उसे गले लगा लेता है। यह देखते ही डीमन एम्परर का दिमाग काम करना पूरी तरीके से बंद हो जाता है और अब वह बोलता है, आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है? क्या यह कोई इंसान है और आखिर इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई और आखिर अब तक यह एक मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर क्या कर रही थी? तभी सांगनिंग गुस्से में बोलती है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। यहाँ पर किसी ने इंसानों को इन क्रिएचर्स में बदल दिया है। आखिर ऐसा घटिया काम कर कौन सकता है? डीमन एम्परर बोलता है, कहीं यह काम किसी ईवल कल्टीवेटर का तो नहीं, पर मैंने आज से पहले ऐसे किसी भी ईवल कल्टीवेटर के बारे में नहीं सुना है जिसके पास इंसानों को मॉन्स्टर्स में बदलने की पावर हो। सुयांग बोलता है, यह काम किसी इंसान का नहीं बल्कि यह काम गॉड्स का है और यह सभी मॉन्स्टर्स उन मॉन्स्टर्स से बिल्कुल सेम है जो हमें उस जाइंट की बॉडी में देखने के लिए मिले थे। यह सुनते ही डीमन एम्परर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, मास्टर तो आप कहना चाहते हो कि 7th मेरिडियन को गॉड्स ने यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद किया है, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मास्टर जू ने आज से 1 लाख साल पहले सभी गॉड्स को मार दिया था, तो आखिर वह लोग दोबारा से कैसे जिंदा हो सकते हैं? और तो और वह सभी गॉड्स 7th मेरिडियन में कैसे पहुंचे? हमारे पास अभी यह दोनों मौजूद है, पर इन दोनों को ही इंसानी लैंग्वेज बोलना नहीं आता है, तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों से हमें इस बारे में कोई भी जानकारी मिल सकती है। तभी सुयांग अपनी पावर को रिलीज करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।